हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 की बुक हनीशकल की एक पोएम करने जा रहे हैं जिसका नाम है द काइट, रिटन बाय हैरी बेहन। हैरी बेहन एक अमेरिकन स्क्रीन राइटर हैं और चिल्ड्रंस ऑथर हैं। चिल्ड्रंस ऑथर मीनिंग कि इन्होंने बच्चों के बारे में बहुत कुछ लिखा है। इस पोएम में पोएट हमें क्या कहना चाहता है कि वह काइट की एक्टिविटी बताना चाहता है कि काइट सभी बच्चों ने फ्लाई किया होगा, आसमान में उसको उड़ाया होगा। और काइट की एक्टिविटीज कैसी होती हैं, क्या कभी आप लोगों ने इसे नोट किया है, कभी ऑब्जर्व किया है कि काइट किस प्रकार से ऊपर फ्लाई करती है, किस प्रकार से डाउन आती है और क्या क्या उसकी प्रतिक्रियाएं होती हैं, कैसे वह राइट जाती है, कैसे लेफ्ट जाती है। और कई बार तो जो आपकी स्ट्रिंग होती है, जो डोर होती है, वो टूट भी जाती है। लेकिन उस काइट की एक्टिविटीज को देखने के बजाय आप अपनी एक्टिविटी करते रहते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने उसके पतंग को काट दिया, मैंने ऐसा कर दिया। इस पोएम के माध्यम से पोएट हमें एक मैसेज भी देना चाहता है कि जो पतंग है वह नई है, और नई का मतलब इसी प्रकार से जब हम बचपन में होते हैं हमारा जीवन एक नयापन लिए होता है। उसके बाद काइट पतंग ऊपर की ओर जाती है, अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। इसी प्रकार से हम बचपन से यंग एज में आते हैं और यंग एज के बाद क्या होता है, पतंग उसके बाद क्या होती है, पुरानी भी होती है, हम भी बूढ़े हो जाते हैं। पतंग की जैसे पुरानी होती है वैसे ही हम भी पुराने हो जाते हैं, मतलब ओल्ड एज हमारे पास आ जाती है। उसके बाद पतंग फट जाती है, पतंग फिनिश हो जाती है और मनुष्य भी अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो पहले चाइल्डहुड, यंग एज, ओल्ड एज एंड एट लास्ट डेथ। ये मैसेज पोएट ने हमें इस पोएम के माध्यम से दिया है। आइए देखते हैं काइट की क्या क्या एक्टिविटीज है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, with a dive and a dip, it snaps its tail, then soars like a ship with only a sail, as over tides of wind it rides. पहले तो इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। डाइव, डाइव का मतलब टू प्लंज। ऐसे जब आप डाइव करते हो, कई बार आपने तैराक को देखा होगा, स्विमर को देखा होगा, पानी में ऐसे डाइव करते हैं। तो ऐसे पतंग भी डाइव करती है। ऐसे जब तेज हवा होती है या एक तरफ हवा का झोंका आता है तो वो नीचे की ओर डाइव करती है। उसके बाद है डिप। डिप मीन्स बेंड होना। जब हवा बहुत तेज चलती है, ऐसे पतंग उड़ रही है तो बेंड हो जाती है, ऐसे हवा का पूरा प्रेशर होता है। इसके बाद है स्नैप्स। स्नैप्स का मतलब होता है क्रैकिंग साउंड। जो साउंड जो इसकी टेल होती है, जो काइट की टेल होती है, ये काइट है, काइट की जो टेल होती है ये ऐसे फ्लैप करती है, हिलती रहती है, हवा से मूवमेंट करती रहती है और साउंड करती रहती है। इसके बाद है यहां पर स्नैप्स के बाद सोर्स। सोर्स का मतलब होता है फ्लाई हाई, बहुत ऊंचा उड़ना, राइज, बहुत ऊपर की ओर उड़ जाना। पतंग ऐसे ही बहुत ऊपर की ओर उड़ती है। यहां पर है टाइड्स। टाइड्स होती हैं जो सी वेव्स होती हैं, जो समुद्र के अंदर पानी की तरंगे हैं, वे राइज, फॉल, कभी ऊपर की ओर जाती हैं, कभी नीचे की ओर जाती हैं, उनको ज्वार भाटा कहते हैं। तो राइज होना, ऊपर की ओर उठना, और फॉल होना, नीचे की ओर जाना। आइए देखते हैं, पोएम का मीनिंग समझते हैं। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू। हाउ ब्राइट, ब्राइट का मतलब यहां पर है ब्यूटीफुल। ब्राइट मतलब ब्यूटीफुल, सुंदर, चार्मिंग, अट्रैक्टिव। काइट्स जो हैं बहुत सारे कलर्स की होती हैं, ग्रीन, ब्लू, रेड, वाइट, ब्लैक, बहुत सारे कलर्स में होती हैं और बड़ी ब्यूटीफुल होती है, बड़ी चार्मिंग होती हैं, अट्रैक्टिव होती हैं। आपने छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा, मुझे ये वाले कलर की काइट चाहिए, मुझे ये वाले कलर की चाहिए। तो पोएट कहता है हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू। ब्लू का मतलब क्या होता है, नीला। स्काई कैसा होता है, ब्लू कलर का। तो जब स्काई ब्लू कलर का हो, और स्काई ब्लू कलर का कब होता है, जब स्काई में कोई बादल ना हो,
व्हेन देयर आर नो क्लाउड्स, जब कोई बादल ही ना हो। इफ देयर आर क्लाउड्स देन द स्काई कलर इज ब्लैक, जब बादल होते हैं तो स्काई का कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है। और जब क्लाउड्स नहीं होते तो कैसा होता है? ब्लू होता है। तो पोइट कहता है कि जब बादल ना हो, आसमान बिल्कुल साफ हो, क्लियर हो, स्काई इज क्लियर, उस समय क्या होता है? जो पतंगे हैं बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं। क्यों लगती हैं ब्यूटीफुल? क्यों ब्राइट लगती हैं? इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, क्योंकि जब नई पतंग होती है, जब इट्स न्यू, जब एक पतंग नई होती है, बिल्कुल अभी अभी मार्केट से आप खरीद कर लाए हो, और वह आसमान में उड़ती है, आसमान में कोई बादल नहीं है, आसमान का कलर ब्लू है, स्काई इज ब्लू इन कलर, देन वह काइट कैसी लगती है? वो पतंग कैसी लगती है? बड़ी ब्राइट लगती है, बहुत ही सुंदर लगती है। विद अ डाइव एंड अ टिप इट स्नैप्स इट्स टेल। विद अ डाइव, डाइव प्लंज करना, ये क्या करती है? डाइव करती है, मूवमेंट करती है, ऊपर से एकदम से नीचे आएगी। एंड अ डिप, और बैंड भी हो जाती है, कई बार ऐसे बैंड हो जाती है, तेज हवा होती है। सो यहां कहने का मतलब क्या है कि जो पतंग है, वो जो काइट है, वो फोर्सफुली, फोर्सफुली किससे? विंड, विंड फोर्सफुली ड्राइव्स द काइट। विंड क्या करती है? काइट को ड्राइव करती है, चलाती है उसको। कभी वो नीचे की ओर प्लंज करती है, डाइव करती है, और कभी डिप करती है, बैंड हो जाती है, और बड़ी प्यारी लगती है, बड़ी सॉफ्टनेस, बड़ी नरमाई से, जैसे जैसे हवा उसको लेकर जाती है उधर उधर बड़ी नरमाई से चलती रहती है, बड़ी सॉफ्टनेस से वह जाती रहती है, क्योंकि काइट को फोर्सफुली किसके द्वारा ले जाया जाता है? हवा के द्वारा। अगर विंड नहीं होगी, हवा नहीं होगी, तो काइट नहीं फ्लाई करेगी। तो पोइट कहता है कि विद अ डाइव एंड अ डिप, के जो नई पतंग है आसमान में बड़ी सुंदर लगती है, और क्या करती है? वो प्लंज करती है, डाइव करती है, और डिप बैंड हो जाती है। इट स्नैप्स इट्स टेल, और जो इसकी टेल है ये क्या करती है? ये क्रैकिंग साउंड करती है, खड़ खड़ की आवाज आती है, क्योंकि इसकी जो टेल है वो इधर उधर हिलती रहती है, वो क्रैकिंग साउंड करती है। देन सोर्स लाइक अ शिप, सोर्स का मतलब होता है ऊपर की ओर जाना। जब हवा चलती है तो क्या करती है? ये जब आप ऐसे उड़ाते हो ना काइट को, उसकी टेल ऐसे करेगी और काइट ऊपर की ओर जाएगी। देन सोर्स, ऊपर की ओर चली जाती है, और कैसे जाती है ये बताया है। लाइक अ शिप, शिप क्या होता है? पानी का जहाज आपने देखा है, पानी में चलता है। लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल, एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स। अब आपने ध्यान से समझना है कि जो पानी का जहाज होता है, जो शिप होता है, उस पर एक कपड़ा लगा होता है, उसको सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सेल बोलते हैं उसको। वो कपड़ा जैसे ऐसे लगा है, ये शिप है, यहां ऐसे कपड़ा लगा है, हवा इधर से आएगी, ऐसे इस कपड़े पे लगेगी, इस क्लॉथ पे लगेगी जो सेल है, और इसको ऐसे दिखाएगी, ऐसे ऐसे आगे की ओर जाएगी तो जहाज भी आगे जाएगा। क्लियर? तो क्या कहते हैं कि जिस जहाज पे एक ही सेल हो, यानी कि एक ही वो सेल लगी हुई हो, एज ओवर टाइड्स, और ये कैसे चलता है? टाइड्स के ऊपर। टाइड्स क्या होती हैं? लहरें। कभी लहरें ऊपर उठती हैं, जहाज भी ऊपर उठता है, कभी लहरें नीचे आती हैं तो शिप भी क्या करता है? नीचे आता है। तो पोएट ने जो काइट है उसको क्या कहा है? देन सोर्स, तब ये बहुत ऊपर जाती है, और किसकी तरह जाती है? एक शिप की तरह। जैसे कि शिप जिसपे एक सेल लगी हो, और सेल SAIL इसका स्पेलिंग है, इसकी स्पेलिंग में आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, कि जैसे एक ही सेल लगी हो, उस पर जब हवा लगती है तो जहाज आगे की ओर चलता है, और जैसे ही तरंग ऊपर उठती है जहाज भी ऊपर उठता है, तरंग नीचे आती है जहाज भी नीचे आता है। ठीक इसी प्रकार से जो काइट है वो किससे? हवा से। विंड, ऑफ विंड इट राइड्स, हवा इसको चलाती है, हवा इसको ड्राइव करती है। किसको? पतंग को। पतंग भी जब हवा तेज चलेगी ऊपर की ओर ले जाएगी, जब हवा स्लो हो जाएगी पतंग नीचे की ओर आ जाएगी। जैसे कि किसके? शिप की तरह। ऐसा इसमें कंपैरिजन किया है कि जैसे शिप कभी ऊपर की ओर लहर के साथ ऊपर की ओर जाता है, लहर के साथ नीचे की ओर आता है, इसी प्रकार से काइट भी क्या करती है? हवा के साथ ऊपर जाती है और हवा के साथ नीचे आती है। अगर मैं इसकी
आपको इसमें डिवाइसेस की बात करूं कि इसमें कौन से अलंकार प्रयोग किए गए हैं, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज की गई है। तो आप देखो यहां पर है विद अ डाइव एंड अ डिप, ड, यहां डा की साउंड है, इसमें भी डा है, इसमें भी डा है। तो यहां पर क्या है यहां पर है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन होता है अनुप्रास अलंकार। जब एक ही लेटर की साउंड बार बार आए, यहां डा की साउंड आ रही है, तो कौन सा डिवाइस है? एलिट्रेशन है। एक यहां पर कंपैरिजन कर दी, किसकी? काइट की। किसके साथ? शिप के साथ। कि जैसे शिप ऊपर नीचे आता है लहर के साथ, वैसे ही काइट भी ऊपर नीचे आता है हवा के साथ। तो जहां पर कंपैरिजन की जाए, तुलना की जाए, और लाइक और एज आ जाए, वहां पर होता है सिमिली। कौन सी डिवाइस होती है? सिमिली वहां पर डिवाइस होती है। इस प्रकार से आपने देखा कि इस स्टैंजा में बताया गया है विंड किस प्रकार से शिप की तरह अपनी एक्टिविटी करती है। विंड की कंपैरिजन की है शिप के साथ, कि जो काइट है वो शिप की तरह क्या करती है? विंड से चलती है। जो विंड है वो काइट को चलाती है, जो टाइड्स हैं, लहरें हैं, वो किसको चलाती हैं? वो शिप को चलाती है। तो आगे बताता है पोएट, क्लाइम्स टू द क्रेस्ट। क्रेस्ट क्या होता है? टॉप, हाई, बहुत ऊंचे। कि जो विंड है, विंड से काइट बहुत ऊंचाई तक चली जाती है, क्रेस्ट तक चली जाती है। क्लाइम्स चढ़ जाना, यहां पर है फ्लाई करना। कहां तक फ्लाई करती है? बहुत ऊंचे तक फ्लाई करती है। ओपर गस्ट एंड पुल्स, और कैसे करती है? किससे करती है? गस्ट का मतलब होता है स्टॉर्मी विंड, बहुत तेज तूफानी हवा। जो स्टॉर्मी विंड होती है उससे वो ऊंचाई तक चली जाती है, क्रेस्ट तक चली जाती है। एंड पुल्स, और खींचती है। किसको? आपके हाथ में से डोर खींची चली जाती है, आप डोर को क्या है वो छोड़ देते हो बहुत ज्यादा, कि पतंग ज्यादा ऊपर चली जाए। जो आपके पास डोर का स्ट्रिंग का रोल होता है उसको आप ऐसे छोड़ देते हो और पतंग बहुत ऊपर तक चली जाती है। किसकी वजह से? गस्ट की वजह से, स्टॉर्मी विंड की वजह से। और पतंग ऊपर की ओर पुल्स होती चली जाती है, खींचती चली जाती है। देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स, और जैसे ही हवा, विंड फॉल्स, कम होती है, धीमी पड़ती है, स्लो होती है, तो क्या होता है? ऐसा लगता है मानो काइट अब रेस्ट करेगी। क्यों? जब हवा कम होती है तो पतंग नीचे आना शुरू हो जाती है, क्योंकि अब काइट को हवा नहीं मिल रही है। तो ऐसा लगता है कि अब तो काइट जो है वो रेस्ट करेगी। एज विंड्स फॉल्स, जैसे ही विंड क्या करती है? नीचे की ओर कम होती है। विंड की गति कैसी होती है? स्लो होती है। व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक यू विंड इट बैक, जब हवा कम होएगी पतंग क्या होगा? नीचे की ओर आना शुरू होएगा। आपके हाथ में जो डोर है वो ढीली पड़ जाएगी, स्लैक, लूज। आपके हाथ की जो डोर है वो क्या हो जाएगी? वो लूज हो जाएगी। और आप क्या करते हो? यू विंड इट बैक, आप उस डोर को रोल करना शुरू कर देते हो। जैसे पतंग आ रही है आप उसको लपेटना शुरू कर देते हो। यहां पर विंड का मतलब है रोल करना। क्या करना? रोल करना। यू रोल्स, आप क्या करते हो? उसको रोल करना शुरू कर देते हो। यू रोल द स्ट्रिंग, क्योंकि अब पतंग धीरे धीरे नीचे आ रही है और आप पीछे की ओर भागना भी लगते हो। एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज, एंड रन, और आप भागने लगते हो। क्या करते हो? उसको लपेटते रहते हो और भागते रहते हो, क्योंकि हवा कम हो गई है। और कब तक भागते रहते हो? अंटिल माने कब तक, एंड रन अंटिल, जब तक भागते रहते हो, आ न्यू ब्रीज ब्लोज, जब तक कि एक नई हवा का एक झोंका, ब्रीज यहां पे हवा नहीं आ जाती। जब तक दोबारा हवा का झोंका नहीं आ जाता तब तक आप भागते रहते हो। एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज, जब हवा का झोंका आता है इसके विंग्स फिर से हवा से भर जाते हैं। अब इसके विंग्स थोड़े ही होते हैं, ये चीज इसकी विंग्स बताई गई दोनों साइड के। ऐसे दोनों साइड में जब हवा लगती है तो इसके पंखों को जब हवा लगती है ये पतंग फिर से ऊपर की ओर चली जाती है। एंड अप इट गोज, ये ऊपर की ओर चली जाती है। इस प्रकार से पोएट ने काइट की एक्टिविटी बताई है कि जब हवा चल रही है, तूफानी हवा चल रही है, पतंग बहुत ऊंचे पहुंच जाती है।
और आपको भी खींच लेती है, आप डोर को छोड़ते चले जाते हो। और जब हवा कम होती है, विंड फोल्स कम होती है, तो ऐसा लगता है मानो पतंग अब रेस्ट करेगी, तो नीचे की ओर आना शुरू कर देती है। और आपके हाथ में जो डोर होती है, स्ट्रिंग होती है जो, वो भी लूज होना शुरू हो जाती है। और आप अपनी जो स्ट्रिंग है उसको रोल करना शुरू कर देते हो, उसको लपेटना शुरू कर देते हो, दौड़ना शुरू कर देते हो। और तब तक दौड़ते रहते हो जब तक कि एक हवा का कोई और झोंका ना आ जाए। जब हवा का झोंका आता है तो इसके पंखों को हवा लगती है और ये फिर ऊपर की ओर चली जाती है। इस प्रकार से हमने देखा कि काइट की एक्टिविटी को इसमें पोएट ने यहां पर बताया है। अब इसमें देख लीजिए कौन सी डिवाइस यूज है, ब्रीज ब्लोज। यहां देखिए ब, और हमने बताया था कि जब एक ही लेटर की साउंड किसी लाइन में बार बार किसी वर्ड के शुरू में आए तो उसमें क्या होता है, उसमें एलिट्रेशन होता है। क्या होता है, एलिट्रेशन होता है। अच्छा एक बात और है, इसमें बताया देन सीम्स टू रेस्ट, तब आराम करना चाहती है। पतंग कोई आराम करना चाहेगी नहीं ना। जब भी किसी नॉन लिविंग जिसके अंदर जान प्राण ना हो, या किसी इनएनिमेट थिंग को हम लिविंग बना दे, तो यहां पर तो काइट को लिविंग बना दिया कि अब काइट क्या करना चाहती है, आराम करना चाहती है। जो लिविंग थिंग होती है, जीती जागती जीवित चीजें होती हैं, वही तो आराम करती हैं। तो जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को क्या बना दें, लिविंग बना दें। अब यहां पे किसको लिविंग बना दिया है, यहां पर काइट को लिविंग बना दिया। नॉन लिविंग थी काइट, उसको लिविंग बना दिया। तो यहां पर एक डिवाइस प्रयोग हुई है इस लाइन में, देन सीम्स टू रेस्ट, पर्सोनिफिकेशन। कौन सी, पर्सोनिफिकेशन। पर्सन मतलब आदमी, आदमी तो जिंदा होता है, या पेड़ या जीव जंतु जिंदा होते हैं। तो पर्सोनिफिकेशन मतलब यहां पर विंड का पर्सोनिफिकेशन कर दिया है, विंड को इंसान बना के प्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं कि इससे अंत वाले स्टैंजा में, लास्ट स्टैंजा में पोएट क्या कहता है। पोएट ने हमें बता दिया कि काइट एक शिप की तरह बिहेव करती है। काइट हवा के साथ ऊपर जाती है, जब हवा धीमी होती है, स्लो होती है, काइट नीचे की ओर आती है। आप अपनी स्ट्रिंग को रोल करना शुरू कर देते हो, भागना शुरू कर देते हो, तब तक भागते रहते हो जब तक कि हवा का एक और झोंका ना आ जाए और पतंग फिर से उड़ने लगे। लेकिन क्या ये पतंग नई ही रहेगी, हमेशा न्यू ही रहेगी? अब पोइट ये कहना चाहता है, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू। सबसे शुरू में ये लाइनें आई थी दो, पोएम जब स्टार्ट होती है तब ये दो लाइनें ही आई थी, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू। इसको समझाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब क्या है कि जब एक पतंग नई होती है और आसमान बादलों से रहित होता है, वहां पर क्लाउड्स नहीं होते, उस समय वह काइट बहुत ही ब्राइट लगती है। हाउ ब्राइट, बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है, बहुत ही चार्मिंग लगती है, अट्रैक्टिव लगती है, सुंदर लगती है। लेकिन क्या वह काइट हमेशा नई ही रहेगी? उसको पुराना भी होना है, वह ओल्ड हो जाएगी। और जब ओल्ड हो जाती है फिर क्या होगा? बट आ रेगेडर थिंग, रेगेडर क्या होता है? रेगेडर होता है टॉर्न, टुकड़े टुकड़े हो जाना, फट जाना। जब वह पुरानी हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? बट आ रेगेडर थिंग, एक फटी हुई पतंग बन जाएगी, एक टुकड़े हुई पतंग बन जाएगी। उसके बीच में से होल हो जाएंगे, फट जाएगी बीच में से, यहां से कहीं से भी फट सकती है। यू विल नेवर सी, और आप कभी उसको देखने थोड़े जाते हो। पतंग आपकी फट गई तो आप उसको कभी रिपेयर भी करना नहीं सोचते। मतलब क्या है, आप सोचते हो कि अब तो ये फिनिश हो गई, अब तो इसका एंड आ गया, आप उसको रिपेयर करने की कोशिश ही नहीं करते। व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री, और कब आता है इसका एंड? रेगुलर थिंग कब बनती है, कब फट जाती है? जब ये किसी पेड़ से उलझ जाए, इन द टॉप ऑफ अ ट्री, एक ट्री के टॉप से उलझ जाए और वहां पे फ्लैप करती रहती है। फ्लैप करना, फ्लटरिंग करना, इधर उधर डोलना, कंप कपाना, वहां पर ये फड़फड़ाती रहती है। फ्लैप्स, फड़फड़ाना, कि उस पेड़ के टॉप पर ये फ्लैप्स करती रहती है। किसके साथ? स्ट्रिंग के, क्योंकि कुछ तो डोर भी टूट जाती है,
डोर के साथ वहां पर क्या करती रहती है, ये किसी पेड़ से उलझ जाती है और फट जाती है, और डोर के साथ क्या करती रहती है, फ्लैप्स करती रहती है, फड़फड़ाती रहती है, और आप इसको देखने नहीं जाते हो। क्या मैसेज मिला है? मैसेज यही है कि जब काइट न्यू थी तो बहुत टॉप तक चली गई, ऊपर तक चली गई, और जब वह पुरानी हो गई तो किसी पेड़ से उलझ करके फट गई, वह समाप्त हो गई। इसी प्रकार से हमारा जीवन है, चाइल्डहुड हमारा बचपन है। चाइल्डहुड में हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, हमें सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, ब्यूटीफुल लगती हैं। उसके बाद हमारी यंग एज आती है, जैसे कि काइट की यंग एज क्या थी, जब वो आसमान में थी, टॉप पे थी। यंग एज में हम भी टॉप पर होते हैं, और उसके बाद जैसे काइट फट जाती है क्योंकि ये पुरानी हो चुकी है, इसी प्रकार से इंसान भी बूढ़ा हो जाता है और मर जाता है। आई होप आपको पूरी पोएम समझ में आ गई होगी। एक बात आपको बता देता हूं मैं कि जो 2 लाइनें शुरू में थी वही 2 लाइनें लास्ट में इस स्टैंजा में दी गई हैं। जब किसी लाइन को या किसी वर्ड को रिपीट कर दिया जाए, दोहरा दिया जाए, अब ये लाइनें पहले भी प्रयोग हुई थी, लास्ट में फिर प्रयोग कर ली, तो वहां पर उसको बोलते हैं रेपिटिशन। रेपिटिशन का मतलब कि भाई कोई चीज रिपीट हो गई है, कोई चाहे वर्ड हो चाहे कोई लाइन हो, कि इसको रिपीट कर दिया है। अब यहां पर ये 2 लाइनें इसकी पोएम के शुरू में थी और अब पोएम के लास्ट स्टेंजा में दे दी हैं। तो इसमें एक डिवाइस का यूज है, किसका? रेपिटिशन। आपको अभी आप जब नेक्स्ट क्लासेज में जाओगे, 7th 8th 9th 10th 11th 12th में जाओगे, तब ये जो डिवाइसेज मैं बता रहा हूं ये आपके बहुत काम आएंगी। तो इसमें क्या है, रेपिटिशन का यूज किया गया है। इस प्रकार से आपको पूरी पोएम समझ में आ गई है, और आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और रेड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।